अस्सलामुअलैकुम। ओके, ज़ोहैब आपने ज्वाइन कर लिया। आवाज़ बता दें क्लियर आ रही है, अगर कंफर्म कर दें फिर बाकी ज्वाइन करें तो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो आवाज़ बताते हैं क्लियर आ रही है या नहीं। मेरे पास मैसेज नहीं आया कोई अभी तक, बट आई एम श्योर क्लियर आ रही होगी। देयर इज़ नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सो जी जनाब, कल आपको एक मैंने काम दिया था, कौन बता रहा है उसका जवाब मुझे? क्या सीखा आप लोगों ने? कल मैंने एक आपको काम दिया था कि आप लोगों ने इस पे काम करना है और मुझे बताना है कि आपने क्या नई नई चीज़ सीखी, या क्या एक क्या इंसाइट, कोई कमेंट्स उस पे, उस चीज़ पे जो कि मैंने कल आपको कही थी। जी जनाब, किसी ने काम नहीं किया। हमने ये कहा था कि आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज कि हमने दो फंक्शंस बनाए। एक फंक्शन ये था जिसका नाम हमने फू रखा, एक फंक्शन था क्वेरिटी। ये वो फंक्शन था, क्वेरिटी वो फंक्शन था जो कि एक यूजुअल फंक्शन जिस तरह से हम बनाते हुए आए हैं आज तक, ये उसी तरह का एक फंक्शन है। और इसके अंदर हुआ ये है कि इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 एक आपने वेरिएबल बनाया था मेन के अंदर। आपने कहा कि भाई उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। फिर आपने क्वेरिटी के अंदर एक्स भेज दिया। तो जब आपने क्वेरिटी के अंदर एक्स भेज दिया तो ये x जो है ये w में चला जाएगा, और w इक्वल्स टू 9 जब आप करेंगे। तो मसला ये था कि यहाँ पर आप कह रहे थे कि 9 प्रिंट होगा, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि 9 प्रिंट नहीं होगा। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। फूज में जो प्रिंट हो रहा है उसको तो खैर इग्नोर कर देंगे हम, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि फू को तो खैर हम कॉल ही नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो फू के अंदर ना ही फू को ना ही कॉल किया जा रहा है, ना ही पी के अंदर कोई चीज़ से आ रही है। ओके, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को आई थिंक आउटपुट नज़र नहीं आ रही ना, इट्स ऑन द सेकंड स्क्रीन। ओके, मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ कि क्या इशू है। राइट, आई थिंक अब आपको नज़र आ रही है आउटपुट। तो अब आप मुझे बताएं कि आपकी इनसाइट तो ये कह रही थी कि ये 2 हो जाए, ये 9 हो जाएगा, जबकि 9 नहीं हुआ। आपने देखा इंटीजर x इक्वल टू 2 हुआ, प्रिंट जब किया गया x को तो प्रिंट हो गया 2, यानी 2x की वैल्यू। फिर आपने क्वेरिटी को कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, x की वैल्यू w में चले गई। आपने कहा w 9 हो जाए। फिर जब आप x की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो हो जाती है x की वैल्यू 2 ही रहती है, 9 नहीं होती है। अब इस कंसेप्ट को ज़रा समझें आप, जिस पे आपने खुद मेहनत नहीं की। वो ये कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमेशा कॉपी होती है। कभी भी उसकी वैल्यू जिसको आप कहें कि उसी जगह पर जो है वो अपडेट नहीं हो रही होती, हमेशा कॉपी होती है वैल्यू। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं ज़रा सहारा लूँगा एक्सेल का। होपफुली आपको स्क्रीन पे अब एक्सेल नज़र आ रहा होगा। कि मैं ज़रा बना लूँ चीज़, फिर आपको समझाने की कोशिश कर। चलें जी, अब ज़रा गौर करें यहाँ पे। मेन में आते हैं। सबसे पहले इंट एक्स इक्वल टू 2, इंट एक्स एक बना और उसके अंदर 2 असाइन हो गया। अच्छा, इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा, फिलहाल हम उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस जगह का कोई ना कोई एड्रेस है जहाँ पर ये बना है। वो एड्रेस क्या होगा? %x, और वो कुछ कोई एड्रेस ऑफ एक्स जो है वो रेफरेंस ऑपरेटर ले आएगा। नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज ऑफ नाउ। एक वेरिएबल बना 2। अच्छा, फिर आप फंक्शन कॉल करते हैं क्वेरिटी एक्स। अब ज़रा गौर करें कि हो क्या रहा है, साथ साथ रहिएगा। जब फंक्शन कॉल होता है ना क्वेरिटी, तो क्वेरिटी जैसे ही कॉल होता है तो क्वेरिटी के अंदर पहले एक वेरिएबल बनता है इंटीजर w। ये एक वेरिएबल बनता है पहले इंटीजर। जिस तरह से आप आमतौर पर कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह यहाँ पर w डिक्लेयर हो रहा है। यानी कि जैसे ही आप क्वेरिटी को कॉल करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि एक वेरिएबल बनता है इंटीजर w। ठीक है, अगला काम क्या होता है कि ये जो x है ये कॉपी हो जाता है w में, यानी x की वैल्यू कॉपी हो जाती है w में। x की वैल्यू क्या है जी? 2। ये कॉपी हो जाएगी w में, यहाँ पर भी आ जाएगा 2। अच्छा, ये भी कहीं ना कहीं बना है, इसका भी कोई एड्रेस है। नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एज ऑफ नाउ। तो इसका भी कोई एड्रेस है। रिमेंबर, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको बताई है। क्वेरिटी जब कॉल होता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो बनते हैं, नए बनते हैं। इंटीजर w बना,
और फिर आपने जो वैल्यू भेजी थी उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी नए पैरामीटर में, यानी एक्स की वैल्यू कॉपी हो गई डब्ल्यू में। ठीक है, अब जब आप कहते हैं ना डब्ल्यू इक्वल्स टू 9, इस क्वालिटी के फंक्शन का काम क्या है, उसने एक ही स्टेटमेंट अंजाम दी है, वो ये है कि उसने w को कर दिया है 9। जब वो w को 9 करता है तो c यहाँ पर 9 हो जाएगा। जब ये w को 9 कर देगा इसका काम ख़त्म, इसने कुछ रिटर्न भी नहीं करना, वापस आएगा ना, कुछ कोई चीज़ कैच हो रही है, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दी फंक्शन। फिर आप प्रिंट करते हैं x की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होती है जी, x की वैल्यू विच इज़ 2। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? यस या नो में बताएं सब, नॉट जस्ट वन स्टूडेंट बट आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम एवरी वन। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं? हमने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन का पैरामीटर एक नया बनता है और उस पैरामीटर के अंदर वो वैल्यू कॉपी हो जाती है, और जब आप उस पैरामीटर के वैल्यू को चेंज करेंगे एक्चुअल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है, आपने जो पैरामीटर बनाया है वो उसी फंक्शन का पैरामीटर। अच्छा जी, ठीक है, गुड। 2 स्टूडेंट्स के जवाब आए मेरे पास, आई एम श्योर कि बाकियों को भी या तो समझ में आ रहा होगा या फिर वो मैसेज नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से। खैर, सो अब अगली चीज़ पर आते हैं, और वो ये है कि फू को कॉल करते हैं जी, क्वालिटी को नहीं, फू को कॉल कर रहा हूँ, और फू को कॉल करूँगा तो मैं एक्स तो नहीं भेजूँगा, अंदर क्या भेजूँगा बताएं ज़रा जल्दी से। फू को मैं एक्स तो नहीं भेजूँगा, मैं क्या भेजूँगा फू को? देखें जी, फू आपके पास बना हुआ है ऊपर, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि फू क्या इनपुट ले रहा है। एक्स तो नहीं जाएगा इसके अंदर, ये तो मैंने बता दिया है आपको, बिकॉज एक्स इज़ एन खैर बिकॉज वाली बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भेजूँगा मैं फू के अंदर। क्वालिटी के अंदर तो मैंने भेज दिया था एक्स, क्योंकि भाई नीचे भी एक्स इंटीजर था और वो कैच करने वाला ऊपर इंट डब्ल्यू जो था वो भी इंटीजर था, एक्स की वैल्यू डब्ल्यू में कॉपी हो सकती थी आसानी से, तो वो हो गई बात, कोई इशू नहीं हुआ उसमें। बट फू के अंदर मैं एक्स नहीं भेज सकता, क्यों नहीं भेज सकता और उसकी जगह मुझे क्या भेजना है ये आप बताएंगे अभी मुझे। राइट, गुड। बिकॉज फू के अंदर पैरामीटर में इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक पॉइंटर टू इंटीजर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर वही चीज़ स्टोर हो सकती है जो कि एड्रेस हो, तो मुझे यहाँ से एक एड्रेस ही भेजना पड़ेगा, मैं यहाँ से वेरिएबल नहीं भेज सकता, मुझे एड्रेस भेजना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी नोयत का एड्रेस हो, ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल। सो मैं एक्स का एड्रेस भेज सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पर पॉइंटर टू इंटीजर है और आप यहाँ से इंटीजर का एड्रेस भेज रहे हैं, तो यू आर ओके। इंटीजर का एड्रेस, इसको ऐसे ही समझेंगे जैसे यहाँ पर हुआ था ना, जब आपने एक्स लिखा था क्वालिटी के साथ, मैं एक क्वालिटी भी लिख देता हूँ, क्वालिटी के साथ जब आप एक्स लिख रहे थे तो अभी एक्सेल शीट में मैंने आपको दिखाया क्या काम हो रहा था, बेसिकली इंटीजर डब्ल्यू बन रहा था और उसमें आ जाती थी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो w इक्वल टू एक्स इंटीजर बनता था और उसके अंदर एक्स की वैल्यू कॉपी हो जाती थी। इसी तरह यहाँ पर जब आप फू m%x करेंगे तो यहाँ पर भी वही होगा जो कि नीचे मैंने लिखा है, यानी कि वही चीज़ बनेगी जो कि पैरामीटर में आपने लिखी है, और उसके अंदर m%x जो है वो असाइन हो जाएगा। यू नो कि दिस इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट। इज़ दिस अ वैलिड स्टेटमेंट और नॉट? प्लीज़ टेल मी। ओके, सो दिस इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज एक पॉइंटर टू इंटीजर को हम इंटीजर का एड्रेस असाइन कर रहे हैं, दैट इज़ अ परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जब आप फू को कॉल करते हैं तो m%x जो है वो वैल्यू असाइन हो जाती है p को, विच इज़ अ परफेक्टली वैलिड स्टेटमेंट। अब देखें यहाँ पर जो चीज़ प्रिंट हो रही है वो क्या प्रिंट हो रही है, p को डी रेफरेंस किया जा रहा है, यानी कि p को डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू प्रिंट की जा रही है। इस चीज़ को 1 मिनट के लिए मैं छोड़ता हूँ, मैं प्रिंटिंग की तमाम स्टेटमेंट्स को फ़िलहाल कमेंट कर रहा हूँ और हम सिर्फ फोकस करेंगे फू के ऊपर। मैं क्वालिटी को भी कॉल नहीं कर रहा, जस्ट यहाँ पर x इक्वल टू 2 हो रहा है और फू कॉल हो रहा है, दैट्स इट। यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखें, दोबारा उसी एक्सेल शीट के ऊपर मैं जाता हूँ। ये काम नहीं हो रहा, हमने ऐसा काम कुछ भी नहीं करवाया। क्या हो रहा है जी मेमोरी में? मेमोरी में ये हो रहा है कि इंटीजर x इक्वल टू 2 बना, किसी एड्रेस पे बना और उसमें आपने वैल्यू 2 असाइन कर दी, ओके। फिर आपने फू को कॉल किया। अच्छा, फू ने पहले क्या किया? फू ने मेमोरी में पहले एक पॉइंटर बनाया। उसने कहा कि भाई ये एक पॉइंटर है p। पॉइंटर भी मेमोरी में बनता है, उसका भी कोई एड्रेस होता है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर इज़,
वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट द एड्रेस इन अ पॉइंटर इज ऑलवेज। सो ये एक पॉइंटर बनाया, जैसे बिल्कुल इसी तरह, इस तरह पहले इंटीजर w बना था, उसमें x की वैल्यू कॉपी हो गई थी। तो अब यहाँ पर पॉइंटर टू इंटीजर बना और उसमें क्या कॉपी हो गया, x का एड्रेस। x का एड्रेस क्या है जी, ये है, x का एड्रेस आ गया यहाँ पे। सही है, फॉलो कर रहे हैं ना सब? अच्छा, अब x का एड्रेस इस जगह पर आ गया और जो है क्या कहते हैं p जो एक पॉइंटर टू इंटीजर था उसमें x का एड्रेस आ गया। अब देखें हो क्या रहा है, आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटिंग की स्टेटमेंट देखें ज़रा। आप प्रिंट कर रहे हैं वॉट एवर इंटीजर वैल्यू, p पर रखी हुई वैल्यू। जिस तरह यहाँ पर आप x का एड्रेस लाए, उसी तरह आप यहाँ कह रहे हैं p पर रखी हुई वैल्यू ले आए। डी रेफरेंस हमने कल समझा था बड़ी डिटेल में। तो p पर रखी हुई जो वैल्यू है वो ले आए। अब p में वैल्यू क्या है, तो हमने p की वैल्यू प्रिंट नहीं करनी बल्कि p पर रखी हुई वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि इस एड्रेस पर जो वैल्यू रखी हुई है वो ले आए। इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी हुई है, 2। इस एड्रेस पर 2 वैल्यू रखी हुई है। इट मीन्स कि यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंटिंग के बजाय फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ दिस थिंग, अब देखें क्या होगा, ज़रा गौर से देखिएगा। हो ये रहा है कि भाई इंटीजर p बनता है और m% x का एड्रेस चला जाता है p में, और आप कहते हैं p पर जो वैल्यू रखी हुई है उसको बराबर कर दो 9 के, यानी उसको 9 असाइन कर दो। तो अब क्या हो रहा है, आप p पर जाते हैं, आप देखते हैं अच्छा ये एड्रेस है, फिर आप देखते हैं स्टैरिक लगा हुआ है, तो आप कहते हैं कि इस एड्रेस पर चले जाओ, चले गए, और आप कहते हैं कि यहाँ पर क्या असाइन कर दो 9, यानी कि इसकी वैल्यू को आप कर दो 9। बात समझ में आई, फॉलो किया आपने? इससे होगा ये कि वही काम जो आप पहले क्वेटी से कर रहे थे, आप w = 9 कर रहे थे, लेकिन w = 9 हो नहीं रहा था क्योंकि w अलग बना था, और आप जब भी w = 9 करते थे वो w = 9 उस जगह पर आकर कर देता था, एक्चुअल x की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसको मैं x की वैल्यू नहीं दे रहा बल्कि x का एड्रेस दे रहा हूं, ताकि वो फंक्शन जब भी चेंजेस करे वो एक्चुअल x के अंदर ही चेंजेस करे और किसी चीज़ में चेंजेस ना करे, अपना बनाया हुआ पैरामीटर लेकर और उसमें चेंजेस करना स्टार्ट ना करे, बल्कि x जो एक्चुअल चीज़ है उसी की वैल्यू चेंज करे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो इस कंसेप्ट को जिसमें आप पॉइंटर के बजाय सिंपल वैल्यू रखते हैं और वैल्यू को कॉपी कर देते हैं एक नया वेरिएबल बना के, एक नया पैरामीटर बना के, इस कंसेप्ट को कहा जाता है पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ना हम, पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी आप x पास कर रहे हैं, m%x पास कर रहे हैं, व्हाटएवर, पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, बाय वैल्यू। आप बाय वैल्यू पास कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को। और अगर आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर जगह की, तो यहाँ पर भी देखें x को ही आप पास कर रहे हैं, x की वैल्यू भेज रहे हैं, बट नॉट बाय वैल्यू बट बाय रेफरेंस। अगर आप x की वैल्यू भेजते हैं सिर्फ एज अ वैल्यू, यानी कॉपी हो जाए वैल्यू, जैसे क्वेरी के अंदर हो रहा था, दिस इज पासिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू। और अगर आप x का एड्रेस भेज देते हैं तो फिर इसका मतलब है यू आर पासिंग x बाय रेफरेंस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पासिंग एन आर्ग्यूमेंट इन अ फंक्शन बाय रेफरेंस, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पासिंग एन आर्ग्यूमेंट इनटू अ फंक्शन बाय वैल्यू। बाय वैल्यू में जब आप पास करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन में आप चाहे जितनी ही वैल्यूज चेंज करते रहें, लेकिन बाय रेफरेंस अगर आप पास करेंगे तो फिर एक्चुअल वैल्यूज़ पर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एड्रेस भेज दिया। अब ये फंक्शन उसी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है, ये किसी और एड्रेस को एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये दो कंसेप्ट्स हो गए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन है जिसके अंदर कोई इनपुट लेना चाहता हूँ कहीं और से, सॉरी कोई इनपुट की नहीं, मतलब कोई वैल्यू चेंज करवाना चाहता हूँ मैं फंक्शन से, तो आई कैन पास दैट वैल्यू, पास दैट आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस, ताकि एक्चुअल वैल्यू के अंदर
डिफरेंस आ जाए। डब्ल्यू के केस में हमने देखा कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, लेकिन अब फू के केस में हम देखेंगे कि फ़र्क पड़ता है। चलाकर भी देख लेते हैं हम ज़रा कि फू ने क्या किया है, वही काम जो कि क्वेर्टी कर रहा है वही फू कर रहा है। सी, इन दोनों के कामों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पर वैल्यू के थ्रू मैं, वेरिएबल के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब वही काम करता हूँ, मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ फू से पहले भी और फू के बाद भी। लेट्स सी क्या होता है। ये कंसेप्ट भी मैं कर सकता हूँ। आई थिंक रिकॉर्डिंग थोड़ी सी बीच में बंद हो गई थी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप किसी फंक्शन से दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। मेन के अलावा आप कहीं से भी किसी को कॉल कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने क्वेर्टी से क्वेर्टी को ही कॉल किया है। ये बात समझ में आई है? बताएं ज़रा, क्या आपको समझ में आया इसमें कि एक्चुअली क्या काम मैंने किया है यहाँ पे। आवर मीटिंग विल एंड इन 10 minutes, वी विल रिजॉइन। So what I'm saying is that you can call a function from another function. इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को मैं समझा चुका हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को मिटाकर और एक नई, एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। और वो ये है कि लेट्स सपोज देयर इज़ नो फू एंड देयर इज़ क्वेर्टी, ओनली क्वेर्टी, और आप एक्स की वैल्यू लेते हैं और उसको प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ जी प्रिंट एफ। यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं करवाता कुछ भी, प्रिंट एफ %d w की वैल्यू में प्रिंट करवाता हूँ, \n कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, w की वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो रही है और कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं क्वेर्टी को करता हूँ यहाँ से कॉल, भेज देता हूँ x।
बताएं जी क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, पहले ये बता दें, सिर्फ और सिर्फ ये बताएं यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। ऑल राइट, गार्बेज वैल्यू, फैसल कह रहे हैं गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। आई डोंट थिंक गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, बिकॉज डब्ल्यू के अंदर एक्स की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, और फिर आप डब्ल्यू की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू तो असाइन हो चुकी है, एंड दैट इज़ 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। वॉट माई पॉइंट हेयर इज कि फर्स्ट टाइम तो 2 प्रिंट होगा, उसके बाद जब 2 प्रिंट हो जाएगा उसके बाद फिर क्वेटी दोबारा कॉल हो रहा है, और अब 89 जा रहा है, क्वेटी में एक्स जा रहा था ना जैसे पहले, अब 89 जा रहा है, यानी कि क्वेटी दोबारा कॉल होगा, और अब डब्ल्यू के अंदर कॉपी हो जाएगा 89, अब 89 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर दोबारा आप जाएंगे क्वेटी को कॉल करेंगे दोबारा 89 के साथ, सही है। सो अब मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ये देखें जी, ये 89 प्रिंट होता जा रहा है, अगर आप नीचे देखें ना कर्सर मूव होता जा रहा है, 89 89 89 89 89 प्रिंट होता जा रहा है, कभी नहीं रुक रहा है ये। क्यों? क्योंकि क्वेरिटी को कॉल करते हैं आप यहाँ से, उसके बाद आप यहाँ पर जब आते हैं प्रिंट करता है ये 89, या फर्स्ट टाइम 2 इसने प्रिंट किया होगा, खैर वो हमें नज़र नहीं आया, काफ़ी ऊपर चला गया था, और फिर आप क्वेरिटी को कॉल करते हैं 89, डब्ल्यू में 89 आ जाता है, 89 प्रिंट करता है, फिर आप क्वेरिटी को कॉल करते हैं 89, डब्ल्यू में 89 आ जाता है, आप 89 प्रिंट करते हैं, फिर आप क्वेरिटी को कॉल करते हैं 89, फिर डब्ल्यू में 89 आ जाता है, आप 89 प्रिंट कर देते हैं, फिर आप क्वेरिटी को कॉल करते हैं 89, फिर डब्ल्यू में 89 आ जाता है, आप 89 प्रिंट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अल्टीमेट इनफाइनाइटली चलती रहेंगी। जब ये इनफाइनाइटली चलती रहेंगी तो इसका मतलब है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से अगर कॉल करेंगे तो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन कि आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करें, कभी भी ये चीज़ सही नहीं रहती। तो जब भी आप किसी फंक्शन से उसी फंक्शन को कॉल करना चाहें तो इट इज़ नेसेसरी कि आप कोई एंडिंग कंडीशन दें। एंडिंग कंडीशन का मतलब ये है कि वो कब तक करता रहे, कब तक जो है वो इस चीज़ को जो है कॉल करता रहे, अपने आप को कॉल करता रहे, कोई लिमिट तो होनी चाहिए। सो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ वो प्रिंट करे डब्ल्यू को, बट अगर कोई कंडीशन लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ क्वेरिटी को कॉल तो करे लेकिन किसी कंडीशन पे, और वो कंडीशन है कि लेट सपोज इफ़ क्या कंडीशन रखें, इफ़ डब्ल्यू रिमाइंडर 2 इज़ इक्वल टू 0 तो क्वेरिटी को कॉल करे, वरना नहीं। अब देखिएगा क्या होता है, और 1 मिनट में आपको दूंगा, आप खुद समझें कि एक्चुअली हुआ क्या है। क्वेरिटी फर्स्ट टाइम तो x की वैल्यू जा रही है w के अंदर, ठीक है, फर्स्ट टाइम x की वैल्यू w के अंदर चली जाती है विच इज़ 2, वो प्रिंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो आपके ऊपर है समझना। ये देखें अब क्या प्रिंट हो रहा है, ये अब आप समझें। आई विल शट अप फॉर अ मिनट। ठीक है जी, तो हुआ क्या मैं आपको बताता जाता हूँ, नोट करते जाएं। x इक्वल टू 2 हुआ, क्वेरिटी कॉल हुआ, x की वैल्यू कॉपी हो गई w में, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, w में कॉपी हो गई 2, 2 कॉल 2 की वैल्यू 2 कॉपी हो गया, यहाँ पे प्रिंट किया आपने 2 प्रिंट हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर 2 रिमाइंडर 2 इक्वल्स टू 0 है तो क्वेरिटी को दोबारा कॉल करें, यानी 2 रिमाइंडर 2 0 है ना, तो फिर क्वेरिटी दोबारा कॉल हो जाएगा 89 के साथ। जब ये 89 के साथ दोबारा कॉल होगा तो अब w की नई वैल्यू हो जाएगी 89। जब ये 89 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो फिर आप प्रिंट करेंगे 89, और दोबारा आप यही चेक कर रहे होंगे कि क्या 89 रिमाइंडर 2 0 है या नहीं। अगर 0 है तो क्वेरिटी को एक और दफ़ा कॉल करें, अगर नहीं है, जिस तरह 89 रिमाइंडर 2 नहीं है ना, क्या कहते हैं 0 के बराबर, तो दैट्स इट, नहीं होना है अब क्वेरिटी को कॉल, और यहीं पर बात ख़त्म हो जाएगी। 2 प्रिंट हो गया और 89 प्रिंट हो गया, ठीक है, दैट बिकेम इट। इस कंसेप्ट को कहा जाता है, ये अपने पास नोट करें अब, इस कंसेप्ट को कहा जाता है रिकर्जन। द करेक्ट spelling of that scenario is this, if you can see it. Okay,
सो ऑल राइट, वी आर बैक। इस कंसेप्ट को कहा जाता है जी रिकर्जन। रिकर्जन मीन्स व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। फंक्शन की बॉडी है और इसी के अंदर फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है। आपने देखा कि इट इज़ नॉट अ गुड practice to call make the function call itself from its own body, but sometimes it is necessary and it can be very useful अगर आप उस पर कोई कंडीशन लगा दें कि भाई इस कंडीशन के ऊपर जो है वो आप करेंगे इसको कॉल, वरना आप कंडीशन के ऊपर कंडीशन नहीं है तो आप कॉल नहीं करेंगे। और काफ़ी प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ये भी अब आपके ऊपर है कि आप जाकर इस पर कितनी रिसर्च करते हैं और आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसकी नज़र आती हैं जो कि प्रॉब्लम्स जो हैं रिकर्जन के थ्रू सॉल्व हो रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स अप टू यू। अब हम एक और चीज़ पर आते हैं। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमने समझना है। मैं आई थिंक फ़ाइल एक बिल्कुल नई खोल दूँ, बिकॉज इस फाइल के अंदर काफ़ी हमने जो है चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। फाइल सेव कर दी आपके सामने, बस थोड़ा सा एक इनिशियल कोड लिख दूँ, उसके बाद फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सो अब ज़रा गौर करें, साथ साथ बात समझें। मैं एक अब बनाने लगा हूँ एरे। एरे कैसे बनता है जी? एरे ऐसे बनता है, आपको याद होगा एरे का कोई ना कोई साइज़ होता है। ऐसे 13 में साइज़ रख देता हूँ। मैंने बनाया एक एरे। एरे बनता किस तरह से है, मैं दोबारा एक्सेल में आप लोगों को अगर दिखाना चाहूँ तो जी एरे जो है वो मेमोरी में कुछ इस तरह से बनता है कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो ले ली जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे, इन सब का नाम रख दिया जाएगा ARR। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एरे बन जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 था मेरा साइज़ एरे का। ठीक है जी, सो ये 4 का एरे बन गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ARR0। ठीक है, इसका नाम होगा ARR1, इसका नाम होगा ARR2 और इसका नाम होगा ARR3। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अब ये सॉरी, अगर मैं ARR1 में कोई चीज़ असाइन करना चाहता हूँ, आई विल राइट ARR1 इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो वो ARR1 में सेव हो जाएगी चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, उसके बाद हम इस चीज़ को और एलाबोरेट करके समझेंगे अपने मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के अंदर। द कंसेप्ट इज़ कि एरे ARR0 अगर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब है आप फर्स्ट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ARR1 अगर आप लिखते हैं तो आप सेकंड वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ARR4 आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिफ्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ लिखते हैं ना ARR, ये चले मैं दो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आपके सामने, एंड लेट्स सी कि आप लोग खुद उस चीज़ को पिक कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि अब हम इस लेवल पर हैं कि आपको मैं हर एक चीज़ बताना नहीं चाहता एग्जैक्टली उसी तरह। ये ARR0 है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इन सबको इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ 8 से। चारों को मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया 8 से। मैं ARR0 की वैल्यू प्रिंट करता हूँ और मैं जी प्रिंट करता हूँ अच्छा, अब ज़रा अपने कीबोर्ड पे हाथ रखें और मुझे बताएं इस जगह क्या प्रिंट होगा। पहले सिर्फ इसका बताएं जो मैंने सेलेक्ट किया है, इस जगह पर क्या प्रिंट होगा। ठीक है जी, राइट, यहाँ पर 8 प्रिंट होगा।
अच्छा, अब इस जगह पर क्या प्रिंट होगा ये आप मुझे बताएं ज़रा जल्दी से। राइट ज़ुहैब, बट आपने वर्डिंग थोड़ी सी गलत यूज़ कर ली। एड्रेस ऑफ 8 नहीं, एड्रेस ऑफ ARR0, उसमें ज़ीरो ही है, 8 ही है खैर, लेकिन 8 की एड्रेस नहीं होता, उस 8 जिस वेरिएबल में उसका एड्रेस आ रहा है। ओके, ये जो चीज़ मैंने प्रिंट की है इसके अंदर फैसल जिस तरह से कह रहे हैं X0 प्रिंट, यस ARR करेक्शन कर दिया उन्होंने, ARR0 का एड्रेस प्रिंट हो रहा होगा, राइट। सो एड्रेस क्या है हमें नहीं पता, कोई ना कोई तो एड्रेस होगा। एक और चीज़ मैं प्रिंट कर देता हूँ आपके सामने, और थोड़ी सी देखते हैं कि हमें कुछ समझ आता है या नहीं। मैं चला रहा हूँ आपके सामने है, 3 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, मैं ज़रा 1 मिनट, गलती कर दी मैंने। आई थिंक मैं इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकूँ ना, मैंने कहीं पर वो नहीं लगाया %, सॉरी बैक स्पेस n, बैक स्पेस n भी लगा दूँ हर एक जगह पर। ये फर्स्ट चीज़ प्रिंट हुई है, देन सेकंड, और देन थर्ड। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखते हैं जी क्या प्रिंट होता है। ये 3 चीज़ें प्रिंट हो रही हैं जी। अब दोबारा मैं 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मुझे जवाब दें कि इस तीनों प्रिंटिंग से आपको क्या समझ में आया। नो नो, थिंक अगेन सुहेब, थिंक अगेन। None of those are garbage values, let me tell you, none of those are garbage values. ओके चलें, मैं समझाता हूँ आपको कि हुआ क्या है। सी, जब ARR0 प्रिंट हो रहा है आपको बात समझ में आ गई थी, ठीक है, 8 प्रिंट होगा, आप सबने कहा था 8 प्रिंट होगा। फिर मैंने जब ARR0 के आगे रेफरेंस ऑपरेटर लगा दिया तो आपने यही कहा कि ARR0 का एड्रेस प्रिंट होगा, यानी कि जो ARR0 का एड्रेस है, इस जगह का जो एड्रेस है ना, आगे इस जगह का जो एड्रेस है वो प्रिंट होगा। आवाज़ मेरी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? ओके, लेट मी चेक। ऑलराइट, आई थिंक आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो जानी चाहिए अब। अगर नहीं है तो फिर लेट्स कीप मूविंग। अब मेरी जो है रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो फिर आप उसमें सुन सकते हैं, बट आई वाज रियली होपिंग कि हम इंट्रोडक्शन के साथ काम कर सकें। बट एनीवेज, सो लाइक आई सेड हियर कि जब आप ARR0 को ट्रीट कर रहे होंगे, जब आप ARR0 के साथ रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा जी यहाँ पर ARR0 का एड्रेस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर इस जगह का जो भी एड्रेस था तो वो भी हमें नज़र आ रहा है, 6422032। लेकिन जब मैं सिर्फ ARR प्रिंट करता हूँ तब भी वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। यहाँ से जो बात हमने सीखनी है वो ये है, यहाँ से जो बात हमने सीखनी है वो ये है कि एरे का जो नाम होता है ना, अगर आप उसके आगे नहीं बताएंगे कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हो, एरे का जो नाम होता है ये एक्चुअली एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का। एरे का जो नाम होता है वो एक्चुअली एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का। कैसे पता मुझे? मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ARR0 का एड्रेस है ये, ठीक है, ARR मैं 1 का एड्रेस भी प्रिंट करता हूँ, मैं 2 का एड्रेस भी प्रिंट करता हूँ, और मैं 3 का एड्रेस भी प्रिंट करता हूँ। इससे हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसके बाद ये ARR सिर्फ प्रिंट हो रहा है। चलाते हैं जी। अच्छा, पुराना भी चल रहा है। चलें जी, देखें अब हुआ क्या है। हुआ ये है कि जब आपने ARR0 प्रिंट किया, 8 प्रिंट हो गया। इसके बाद 0 पे ARR0 का एड्रेस प्रिंट हुआ,
फिर 1 पे ARR1 का एड्रेस प्रिंट हुआ, फिर 2 पे ARR2 का एड्रेस प्रिंट हुआ, फिर 3 पे ARR3 का एड्रेस प्रिंट हुआ। फिर जब ARR आपने प्रिंट किया तो वो चीज़ प्रिंट हुई जो कि 0 का एड्रेस है, वो चीज़ प्रिंट हुई जो कि 0 का एड्रेस है। इसका मतलब समझ में हमें ये आता है कि अगर आप एरे को सिर्फ ARR लिख के प्रिंट करते हो ना, यानी कि सिर्फ उसका नाम कॉल करके प्रिंट करते हो, आप उसके आगे कोई इंडेक्स नंबर नहीं देते, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ARR0 क्या रेफरेंस ले रहे हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ARR0 का रेफरेंस एंड जस्ट द नेम ARR। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैम, which means that if I want to, अब ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, if I want to send an array to a function, what would I need to do? Let's suppose मैं array को भेजना चाह रहा हूँ, इस पूरे array को मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि void print array का फंक्शन है जी। प्रिंट एरे का फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें एक लूप लगा हुआ है जो कि इंटीजर i = 0 से स्टार्ट होता है और i < 4 तक चलता है, क्योंकि मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, और i++। इसका काम सिर्फ ये है कि ये प्रिंट करता है, सॉरी गलत उठा लिया मैंने, printf, ये बस इंडेक्स नंबर कहता है कि 0 के ऊपर क्या वैल्यू है उसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देता है और कहता है \n, और एक एरे होता है जिसको हम p एरे कह लेते हैं, पैरामीटर्ड एरे, उसकी 0 वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये बार बार यही काम करेगा 4 दफ़ा। बट द इशू इज़ कि ये जो 4 वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, इन सबको मैं मिटा देता हूँ अभी। ये जो 4 वैल्यूज़, एक को 8 असाइन करता हूँ मैं, एक को 23 और एक को से 4 और एक को 77। अब मैं इस फंक्शन को यूज़ करते हुए ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। व्हाट आई मीन इज़ कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, प्रिंट एरे के फंक्शन को, तो इस ARR की तमाम वैल्यूज़, चारों की चारों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएं। कैसे प्रिंट हो जाएं? मैं कहूँगा कि भाई प्रिंट एरे के फंक्शन को कॉल करें और उसमें ARR0, ARR1, ARR2, ARR3 के लिए अलग अलग मैं पैरामीटर्स नहीं बना रहा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ARR लिख के भेज रहा हूँ, पूरा एरे भेज रहा हूँ, पूरा एरे। अब मेरा ये आपसे सवाल है, यहाँ से ये पूरा एरे जा रहा है, यहाँ पर कैच करने के लिए क्या होना चाहिए? कम ऑन गाइस, ट्राई टू बी इंटरेक्टिव। यहाँ से आप ARR भेज रहे हैं। ARR क्या था? हमने देखा ARR का मतलब यही है कि आपने लिखा हो जैसे कि ARR0 का रेफरेंस, ये दोनों चीज़ें एक ही थी, ये हमने देखा अभी। विच मीन्स कि अगर मैं ARR भेज रहा हूँ, पूरा एरे भेजना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली क्या जा रहा है, बेसिकली ARR0 का एड्रेस जा रहा है। तो अगर ARR0 का एड्रेस यहाँ से जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कैच करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉइंटर टू इंटीजर, बिकॉज द एरे वाज इंटीजर। ठीक है, बिकॉज द एरे वाज इंटीजर, इसलिए आपका जो पॉइंटर है वो भी पॉइंटर टू इंटीजर होना चाहिए। इससे हमें ये बात समझ में आती है, ज़रा गौर से समझिएगा अब ये बात, हमें ये समझ में आता है कि एरे का जो नाम है, अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी 0 लिख दिया, एरे का जो नाम है, ये बात अगर आप समझ लेंगे तो दैट वुड बी द एंड ऑफ आवर कंक्लूजन, एक बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लेक्चर का। ARR यानी कि एरे का जो नाम है, इट इज बेसिकली अ पॉइंटर। एरे का जो नाम है, इट इज बेसिकली अ पॉइंटर। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वो क्या प्रिंट कर रहा था, वो एड्रेस प्रिंट कर रहा था ना, विच मीन्स कि ARR के अंदर क्या स्टोर्ड है जी, ARR के अंदर स्टोर्ड है पॉइंटर, एड्रेस। तो ARR एक हो गया पॉइंटर। तो जब ARR एक पॉइंटर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब आप इसको भेजेंगे तो ये एड्रेस लेकर जा रहा होगा, एड्रेस लेकर जा रहा है, तो ऊपर कैच करने के लिए भी कोई एड्रेस टाइप की चीज़ होनी चाहिए।
अब मैं जब इसको रन करता हूँ, यू विल सी क्या प्रिंट हो रहा है, देयर इट इज। सो क्या प्रिंट हो रहा है, सबसे पहले तो ये ए डबल आर मैंने प्रिंट करवाया ना, तो ए डबल आर ये प्रिंट हो गया, ए डबल आर जो भी है एड्रेस है। अब ए डबल आर प्रिंट एरे में चला जाता है। जब प्रिंट एरे में चला जाता है इस फंक्शन में, तो क्या होता है, ये एक पॉइंटर बनाता है, उसका नाम रखता है पी एरे, एक पॉइंटर बनाता है, और उस पॉइंटर के अंदर ए डबल आर आ जाता है। ए डबल आर की वैल्यू क्या है, इट इज़ द एड्रेस ऑफ ए डबल आर ज़ीरो। ए डबल आर ज़ीरो का एड्रेस, यानी सिर्फ ए डबल आर आपने लिखा हुआ है, सेम थिंग, ए डबल आर की वैल्यू विच इज़ द एड्रेस ऑफ ए डबल आर ज़ीरो आ जाता है पी एरे के अंदर। तो जब ए डबल आर के अंदर ए डबल आर ज़ीरो का एड्रेस था और पी एरे के अंदर भी ए डबल आर ज़ीरो का एड्रेस आ गया, विच मीन्स नाउ यू कैन ट्रीट पी एरे एज एन एरे। इट इज़ अ पॉइंटर बट यू कैन ट्रीट इट एज एन एरे। वाई? बिकॉज अभी अभी हमने ये सीखा कि एरे का जो नाम होता है इट इज़ बेसिकली अ पॉइंटर, विच मीन्स दैट एरे, द नेम ऑफ द एरे इज अ पॉइंटर, विच मीन्स एनी पॉइंटर कैन बी एन एरे। इस पॉइंटर के अंदर ये वैल्यू आ गई, इसका एड्रेस आ गया। अब उसी तरह जिस तरह मैं ए डबल आर को यूज़ करते हुए ए डबल आर ज़ीरो कर रहा था तो 8 आ रहा था, ए डबल आर 1 कर रहा था तो 23 आ रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब मैं पी एरे ज़ीरो करूँगा तो 8 आ रहा है, पी एरे जो है क्या कहते हैं 2 करूँगा, 1 करूँगा तो 23 आ रहा है, पी एरे 2 करूँगा तो 4 आ रहा है, पी एरे 3 करूँगा तो 77 आ रहा है। ठीक है जी। तो अच्छा, ठीक है, क्लास का टाइम भी अब एंडिंग की तरफ ही जा रहा है, और मेरे इंटरनेट में आई थिंक कोई इशू आया हुआ है, हम क्लास को आई थिंक प्रोडक्टिवली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो यहीं तक हम बात को रखते हैं, और अभी जो मैंने आपको बातें समझाई हैं, तकरीबन कोई 3 से 4 ऐसी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ जो कि तब तक आपको समझ में नहीं आ सकते जब तक आप खुद जाकर उस पर काम नहीं करेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो। अब जो आपके पास अगला वीक है पूरा का पूरा, इस वीक में आपने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है जो हमने कल पढ़ी, जो हमने आज पढ़ी। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इनमें डिस्कस कर चुके हैं। सो आपने उन सब चीज़ों को देखना है, उन सब चीज़ों को समझना है, और अगर आपको ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने क्या कहते हैं सही से समझ में नहीं आई है, आप वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे बताएं कि मुझे ये सही से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जो है दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। बट ये ज़रा जहन में रखें कि नेक्स्ट क्लास में हमारा इन सब चीज़ों के ऊपर क्विज़ भी होगा, विच मीन्स कि आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी तो है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अगर आप पूछेंगे भी तो आपके पास वही सिर्फ आधा घंटा जो हमारे पास होता है क्लास का स्टार्टिंग का, सिर्फ वही होगा अगर आप पूछ के कोई चीज़ क्लियर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपके पास वो अगर उस आधे घंटे के ऊपर आप रिलाई करेंगे तो योर क्विज़ विल बी हॉरेबल। एक क्विज़ हम और करेंगे, काउंट हम 3 करेंगे, लेकिन क्विज़ लेंगे हम एक और, यानी कि 4 क्विज़ होंगे, तो 3 काउंट करेंगे हम उनमें से, बेस्ट 3 क्विज़ेज़। सो आई डोंट नो अगर आपके पास अब भी आवाज़ सही आ रही है मेरी या नहीं, फिर दोबारा रिकनेक्ट हो जाऊंगा मैं, एंड दैट विल कीप गोइंग ऑन। सो लेट्स जस्ट एंड द क्लास हियर। कोई इशू, कोई क्यूरी वगैरह है तो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास, और आप बेशक मैसेज मुझे भेज दें अभी। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स। कोई भी अगर इशू है तो अभी अगर आपके पास आवाज़ आ रही है तो बेशक अभी आप पूछ लें कि कोई इशू या कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपने समझनी है, तो आई कैन रिपीट थिंग्स। Otherwise the class is dismissed. You can leave the class, and please send me the screenshot of your attendance. Alright, so class, see you next week inshallah, and there will be a quiz, and if you have any question, queries regarding our topics, so you can ask me in the next class as well. Thank you very much.